नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा डीलुट 2017 बैच से आप सबके समक्ष कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और पूर्व सूचित नहीं किया था कि लाइव आ रहा, लेकिन लाइव आने का समय नहीं था क्योंकि जब कारण सही ना हो, जब कुछ समझ ना आ रहा हो, रोज़ लाइव आके कुछ बताना उचित नहीं रहता। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया आज का, जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों तक पहुंच सके। साथियों, जो भी साथी जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर सकें ताकि मेरी बात पहुंच सके। और साथियों, ये जो चर्चाएं आज मीडिया में चली कि शिक्षा मंत्री बेसिक संदीप सिंह जी का जो बयान आया कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात है, जो पूर्व मंत्री सतीश जी देते थे वही वर्तमान मंत्री संदीप सिंह जी भी दे रहे हैं कि अनुपात बराबर और भर्ती देने का इरादा कोई नहीं है। तो साथियों, समझने वाली ये बात है कि भर्ती के लिए लगातार संघर्ष हुआ और प्रयास किया गया, लेकिन इस तरह सरकार बनने के बाद एक नए मंत्री बने तो सोचा गया था कि कुछ न कुछ नया होगा, लेकिन पुराने मंत्री जी की तरह ये भी वैसे ही बयान दे रहे हैं तो लगातार निराशा समझ में आ रही है। और ये निराशा का जो बादल है, ये काला बादल हट नहीं रहा है। साथियों, कुछ चर्चाएं मैं आप सबके समक्ष करना चाहूँगा कि भर्ती ना आने के लिए गौरव ठाकुर जी, अंकित मौर्य जी, पवन पांडे जी, काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है शेयर कर दें। तो साथियों, बातों को ज़्यादा मैं ना करके और पॉइंट बात ही करता हूँ कि नहीं मिलता है, बहुत ही दुखद होता है। अब हमारे पास शब्दों की जानते हैं कि मैं अपने विचार बहुत रखता हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। कभी कभी जानते हो, मैं बहुत भावुक ही होकर आया हूँ आज लाइव आप सबके समझ, और मेरे पास शब्द नहीं है साथियों कि क्या बोलूँ। इस भर्ती अभियान के लिए क्या क्या किया गया, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत दर्द होता है। जब 17 बैच कर रहा था, 17 बैच कंप्लीट हुआ, तब से मैंने शिक्षक भर्ती का बीड़ा उठाया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को भैया कि हाँ भर्ती के लिए सजग होइए, भर्ती के लिए सजग होइए। तब हमारे डीलिट के जो ये नेता हैं, संगठनधारी नेता हैं, उन्होंने साथ सहयोग नहीं दिया। तब ये लोग कहीं और बिजी रहते थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम में बिजी रहते थे। तब से मैं लोगों को कहता था भाई भर्ती के लिए प्रयास करिए। उसके बाद पोस्टर अभियान को मकसद यही था कि पोस्टर के माध्यम से हमें बात सरकार तक पहुंचाएं। भर्ती के लिए जैसा कि 2 जून आने वाला है, पिछले 2 जून को ही हम अपने साथियों के साथ इसी भर्ती अभियान के लिए मिशन 2 जून की रोटी के तहत अपना सर मुड़वा लिए थे, ताकि सरकार जो है थोड़ा सजग हो कि हाँ बेरोजगारी के दौर में ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद पोस्टर अभियान हुआ, ज्ञापन हुआ, मुंडन करवा लिए, धरना प्रदर्शन पीएनपी पे हुआ, लखनऊ में भी बहुत प्रयास हुआ। साथियों, सोच नहीं सकते कि मतलब लगभग 3-4 साल जिंदगी के भर्ती के लिए बहुत ही, हम भी अपने जो मैक्सिमम साथी पढ़ते हैं कोचिंगों के एक सीट पर, हम भी उनकी तरह
कोचिंग में बैठकर एक सीट के लिए पढ़ते और हम भी अगर सोचते कि हाँ जब भर्ती आ जाएगी तो हमारा भी हो जाएगा, हमें भी एक सीट से मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इरादा था कि भर्ती आ जाएगी तो हमारे और हम जैसे हमारे बहुत साथियों ने, डीएलएड के लाखों प्रशिक्षितों ने जो सपना देखा शिक्षक बनने के लिए, वो सपने को हम लोग पूरा करेंगे और इसलिए प्रयासरत रहा गया। अब भर्ती अभी तक आने के ना कारण के कई लोग जिम्मेदार हैं। जैसे आप सब भी अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होते हैं और किसी एक नेता, किसी 2-4 नेता, किसी प्रदेश अध्यक्ष, किसी उपाध्यक्ष, किसी महामंत्री को आप लोग अपना मान लेते हैं कि नहीं यही आपके लिए संघर्ष करेंगे, यही आपके लिए करेंगे। तो यहाँ से बात जो है फंस जाती है और यहीं से हम लोगों की हार हो जाती है। हम सभी जो भी कोचिंग में बैठ रहे हैं छात्र, टेट सीटेट पास हैं, वो हम सभी अपने अधिकारों के लिए आगे आए और हम सभी को सजग होना है। आप किसी के भरोसे ना रहें। दिक्कत यही होती है। आप जानते हैं राजनीति के जो भी नेता होते हैं, जैसे आपके राजनीति में जो असली राजनीति के नेता हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो भी जानते हो आपसे छल करते हैं। जो आपके डीएलएड के नेताधारी हैं वो भी आपसे, देखो नेता मतलब होता ही है छल, तो उनके अंदर छल रहेगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका यूज़ होता रहेगा, लेकिन आप क्या है कि आप किसी के भरोसे रहेंगे, कि हाँ वो सभी सब कुछ करे जाएंगे। जितने आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री, उपाध्यक्ष हैं, ये हैं वो हैं, पदधारी नेता हैं, आप लोग कहीं ना कहीं इन सब के एक माइंड वॉश के शिकार हो गए। वो लोग जैसे ही आपको मोटिवेट करते हैं, जिस दिशा में आपको ले जाते हैं, उसी दिशा में आप चले जाते हैं। अगर आपको मैं हकीकत बता दूं, जो कि मैं तो व्यक्तिगत जानता हूं, सबको तो सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और हर 6 महीने में, हर साल भर में इन सब की अच्छी खासी कमाई होती है। आप समझ नहीं सकते साथियों, इनको कभी भी भर्ती के लिए पीड़ा नहीं होगी। ये आपको छलावा करेंगे। ये आपको यूट्यूब चैनल से सिर्फ लाइव आएंगे तो कहेंगे किस लिए, उसमें भी कमाई है। आप समझिए, जब यूट्यूब चैनल से लाइव आएंगे उसमें इनका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उनका लाइक बढ़े, वहाँ भी कमाई है। डीएलएड की एक एक खबर के लिए लोग खबर डालते हैं। पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, दूसरे का आने वाला है, तीसरे का एग्जाम होगा, चौथे का बैग देना है, पांचवे का ऐसा होगा। ये लोग पल पल की खबर क्यों देते हैं? आप सोचिए कि जो तथाकथित आपके अपने जितने भी बैच के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी लिखते हैं, इन सबसे सवाल है कि कभी आप जो आम प्रशिक्षित साथी हों, कभी आपने सोचा ये लोग इतने क्यों परेशान रहते हैं? तो हम तो व्यक्तिगत सबको जानते हैं, तो सबको बहुत भली भांति जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे ये लोग करते हैं, और इन लोगों को कभी दर्द नहीं होता है और कभी आपसे पीड़ा नहीं होती। ये सिर्फ जानते हो राजनीतिक एक छलावा करते हैं और जो आम प्रशिक्षित हैं उसी छलावे में घूमते रहते हैं। अब समझ लीजिए ये जो पदधारी जितने, ये जो संस्थापक लिखते हों, चाहे जो जितने प्रदेश अध्यक्ष है, 18 बैच हो, 17 बैच हो, जो 19 बैच वाले क्या है, ये दिन भर में आपको सेमेस्टर की न्यूज़ बाकायदे देते रहेंगे कभी, लेकिन आपके लिए भर्ती के लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे। और भर्ती के लिए उतना ही प्रयासरत नहीं जितना इनका राजनीतिक चमक जाए। आपको हम एक बात बताते हैं, अभी देखिए, अभी इन लोगों का चल रहा है माहौल। ये लोग महीने भर जानते हो कुछ भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, झूठी सोशल मीडिया पे हम ट्विटर चलाएंगे, हम ये संवाद करेंगे, वो चलाएंगे। ये लोग आपका समय काटेंगे क्योंकि एक महीना इनको किसी दूसरे दिशा में बिजी रहना है। और हमारे जो साथी जानते हैं वो जानते हैं किस दिशा में ये लोग बिजी रहेंगे। तो एक महीना ये लोग करीब अपना 8-10 लाख रुपए का हला भला कर लेंगे। तो इन लोगों को कभी दर्द नहीं होगा उस चीज़ का, और इन लोगों को बेरोजगारी समझ भी नहीं आएगी। वो शिक्षक भर्ती से इनको कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ दिखावटी करेंगे। हम बता रहे हैं ये क्या करेंगे, अभी तो एक महीना इनका कमाई में है, बेचारे कमाई खूब करेंगे,
बिजी रहेंगे खूब कमाई। फिर 1 महीना बाद ये निकलेंगे, रोड पे लेटेंगे और दिखाएंगे अपनी नौटंकी दिखाएंगे। बरसाती पन्नी में जूता रहेगा, उसमें गिरते रहेंगे, भीगते रहेंगे, रो देंगे, सड़क पर गिर जाएंगे। मतलब पूरी आपको मेलोडी ड्रामा आपको इतना दिखा देंगे कि आप लगेगा कि सबसे बड़े शेर हैं, सबसे बड़े संघर्षी हैं। क्यों? क्योंकि लूटने के बाद वो खाली होंगे तो फिर अगला उनको संघर्ष दिखाने का क्रेज बढ़ेगा। तो जैसे उनका क्रेज बढ़ेगा वैसे मार्केट फिर हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, सीजनल, मतलब लुटाई प्लस नेताही, लुटाई प्लस नेताही, लुटाई प्लस नेताही, लुटाई नेताही, यही लोगों को चलता है। चाहे जो भी हो, मैं एक एक का जानता हूँ, एक एक का मेरे पास है, कोई वो नहीं है। और कोई आके कह दे कि ऐसा नहीं करता हूँ तो भी मेरे पास है। अब सबसे बड़ा 17 बैच 18 बैच के जो भी थे थोड़े बहुत नेता, तो थोड़ा बहुत संघर्ष किए भी। जो 19 बैच के तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं, इन लोगों को तो टोटली ही काम है। अब सुनो, ये लोग कभी संघर्ष, इन लोगों भर्ती, इन लोगों को बस ये है, एक 19 बैच के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लिखते हैं रिजल्ट आ गया, सेमेस्टर प्रथम का एडमिट कार्ड घोषित हो गया, बैक। अरे भैया, तुम ये पूछो भर्तियों के लिए कभी कुछ करते हो कि तुम्हारा ये एक 19 बैच का प्रदेश अध्यक्ष है, कह रहा था कि पंकज मिश्रा कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करने देंगे। अरे हम उनसे कह रहे हैं कि हम अपने पे आ गए तो तुम्हें 1 रुपया नहीं कमाने देंगे। और जो ये लुटाही कर रहे हो ना, ये करो, अच्छी बात है, करिए आप सभी। लेकिन जो आम प्रशिक्षित साथियों, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये लोग कभी आपका भला नहीं चाहें। इन लोगों को सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है, सिर्फ अपना फायदा, लुटाई प्लस नेताही, लुटाई प्लस नेताही। अब ये लोग शांत रहेंगे, 1 महीना तक ये लोग समय काटेंगे। देखो, कल एक कोई नेता आए थे, लाइव हैं, अराजक तत्व टाइप के हैं, तो लाइव आए थे, वो अपने लाइव में बता रहे थे कि हमको ये अभियान वो है, मई तक ये है, वो तक है। तो आप समझते हैं मई तक क्यों नहीं है? अब जो आम प्रशिक्षित उनको हिंट देंगे मई तक क्यों नहीं है, मई तक क्यों काम नहीं करे। मई तक इनको बिजी है, ये बहुत गुप्त काम होता है, उसमें बहुत लिखा पढ़ी बेचारे करते हैं। तो उस लिखा पढ़ी में करीब इनको बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो उस लिखा पढ़ी में ये अपनी टीम के साथ लगे रहते हैं। उसमें भाई लाखों, 10 लाख 20 लाख का धंधा होता है, तो उस धंधे में अपना बिजी रहते हैं बेचारे। अब इनको तो रोजगार मिला हुआ है डीलेट से, लेकिन जो आम प्रशिक्षित साथी है, जो गरीब है, जो अपने माँ बाप का पैसा फंसा के डीलेट किया है, जो प्रयागराज में 5000 की कोचिंग कर रहा है, जिसके पास जेब में पैसे नहीं हैं, जिनको दिक्कत है, जो गरीबी से हैं, इनको नहीं समझ में आएगा। और मैं ये नालायक हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ, ये नालायक हैं। ये अपने अलावा किसी के इन बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आता है, जिस डीलर ने तुमको इतना पैसा दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, आज भी उनके नाम पे सिर्फ फ्राडिया और फरेबीगिरी करते हैं ये लोग जितने हैं सब फरेबीगिरी करते हैं। 1% आपके प्रति इनको दया मया नहीं, 1% नहीं है ना, आपके लिए कभी संगठित होकर कुछ करना चाहते, सिर्फ अपनी नेताही प्लस लुटाई, नेताही लुटाई, नेताई चमकाएंगे, लुटाई। अगर इनको भर्ती के लिए इतना भी मतलब होता तो जितने हैं सब सक्रिय होकर, सब यूनाइट होकर एक क्यों नहीं आते, क्यों भर्ती के लिए प्रयास नहीं करते? क्योंकि फर्जी काम करना आप कह दो, क्यों 20 दिन इनका सीजन चलेगा तो सीजन में बिजी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत लोग हमसे कहते हैं आप क्यों नहीं करते हो? भैया हम क्यों करें? आपने इनको संस्थापक बनाया, किसी को